एक बार एक जिज्ञासु युवक महात्मा बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे लगता था कि वह जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे वह सफलता और खुशी नहीं मिल रही जिसका वह हकदार है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मानव जीवन की सबसे कीमती वस्तु क्या है और हम उसे कैसे पहचानें? बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ पास की एक नदी के किनारे ले गए। बुद्ध ने किनारे से एक मुट्ठी रेत उठाई और उस युवक से कहा, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इसे और जोर से दबाओ। युवक ने मुट्ठी को पूरी ताकत से बंद कर लिया, लेकिन जैसे जैसे वह दबाव बढ़ाता गया, रेत उसकी उंगलियों के बीच से फिसलती गई। कुछ ही देर में उसकी हथेली खाली हो गई। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। वह रेत समय है। तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे या बीते हुए कल की चिंताओं में डूबोगे, वह उतनी ही तेजी से फिसलेगा। युवक ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने नदी के बहते पानी की ओर इशारा किया और कहा, इस बहते पानी को देखो। तुम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम इसमें उतरकर स्नान कर सकते हो, अपनी प्यास बुझा सकते हो। जीवन भी इस नदी की तरह निरंतर बह रहा है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखो। यह कहानी हमें जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण मंत्र सिखाती है। अतिविचार का त्याग। हम अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में अपनी आज की ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। मुट्ठी में रेत की तरह हमारी मानसिक शांति भी चिंताओं के कारण हाथ से निकल जाती है। निरंतरता नदी का पानी इसलिए साफ रहता है क्योंकि वह बहता रहता है। यदि आप अपने काम में रुक गए तो विचारों में सड़ांध पैदा होगी। सफलता के लिए बस चलते रहना जरूरी है। वर्तमान का महत्व। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो और वर्तमान में सजग रहो। यदि आप आज के काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा।